सतयुग के जमाने की या बूढ़े लोग पढ़ रहे थे अपना पढ़ना देखा शायद बनी थी तो कहीं थे कि पुत्री का और पिता का दोनों का आपस में मतलब बात बड़ा हुआ कि मंदिर बनवाएंगे और पिता बोले हम तालाब बनवाएंगे। तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम आए हैं ऐसे मंदिर पर जो चंदेलों राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है। तो हम लेके चलते हैं उसी मंदिर, और आखिर क्या है उस मंदिर में, और एक दिन में बनाया गया था। तो आखिर क्या है मंदिर में, हम लेके चलते हैं आपको। गौरैया मंदिर, चंदेल मंदिर बहुत काफ़ी मंदिर पुराना है, और वो मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया हुआ मंदिर है। तो लेके चलते हैं आपको, चलो चलते हैं। साथियों बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको 13वीं शताब्दी का वह पुराना मंदिर जो चंदेलों द्वारा बनाया हुआ मंदिर था। तो ऐसा मंदिर का रहस्य है कि आप भी कहेंगे भाई क्या है आखिर। पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर एक दिन में कैसे बन सकता है। तो क्या है उसके रहस्य जानेंगे। अगर कोई पंडित जी या कोई ही मिलता है यहाँ पर तो हम उनसे रहस्य पूछेंगे। शायद यानी कैसी शायद बनी हुई, शायद ऐसी बनी थी जैसे कि सतयुग के जमाने की या बूढ़े लोग पढ़ रहे थे अपना पढ़ना देखा शायद बनी थी तो कहीं रात को नहीं 24 घंटा यानी बाप बिटिया की बनी हुई थी। बाप ने तालाब बनवाया। अच्छा, बिटिया ने तो साथियों ये हमारे अंकल जी मिले हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ का इतिहास ये है मंदिर का। 13वीं शताब्दी में जो मंदिर बना हुआ था चंदेल राजाओं ने, यानी चंदेल राजा के समय पे ये मंदिर बना हुआ था। तो इस मंदिर का इतिहास ये है कि पिता और पुत्री की एक दूसरे में कोई झगड़ा या कुछ भी हो गया, तो पिताजी ने यहाँ एक तालाब है, तो पिताजी यानी पुत्री का कहना था कि वो तालाब आप बनवाइए, और यानी पिताजी का कहना था आप ये मंदिर बनवाइए। तो ये यहाँ का इतिहास यही है कि पिताजी ने वहाँ तालाब बनवाया था और पुत्री ने ये पूरा मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर पूरा बलुआ पत्थर और लाल पत्थर से पूरा मंदिर बना हुआ है। तो साथियों देखिए, बाहर से देखने में ऐसा पूरा मंदिर दिखाई देता है। इस प्रकार का मंदिर है पूरा, देखेंगे ये पूरा मंदिर है। और इसके अंदर जाएंगे, अगर कोई पंडित जी या कोई रहते हैं तो हम बताएंगे। और ये मंदिर एक दिन का बना हुआ मंदिर है, तो कैसे संभव हो सकता है इतना प्राचीन मंदिर। और देखिए पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है, यहाँ से पूरा पत्थर। कुछ समय पहले देखिए कुछ मूर्ति इसमें से खंडित हो गई हैं। खंडित इसलिए हो गई हैं जो पत्थर की बनी हुई थी। ये देखिए शंकर जी के केवल पैर बचे हुए हैं, और कुछ मूर्तियां पत्थर की खंडित हो गई हैं। तो देखिए ये है पूरा मंदिर जो इस प्रकार का दिखाई देता है यहाँ से। और देखेंगे कि आखिर कैसे संभव हो सकता है ऐसा मंदिर। तो आप सबने बाहर से पूरा एरिया देख लिया है, तो कैसा है। और इसके बाद जो भी अंदर है, कौन से देवी देवताएं बैठे हैं और किसकी स्थापना अंदर है, वही हम सब दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आइए हम लेके चलते हैं। तो साथियों देखिए इस प्रकार का दिखाई देता है पूरा पत्थर का मंदिर इस प्रकार का है। और देखेंगे यहाँ डॉगी बैठे हैं। तो देखिए ये शंकर जी, अंदर शंकर जी भगवान जी बैठे हैं। तो देखिए इस प्रकार का दिखाई देता है यहाँ पर। तो काफ़ी नज़ारा देखिए।
देखिए कैसे संभव हो सकता है यहाँ एक दिन का मंदिर। देखिए काफी पत्थर, ये देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं पत्थर की, छोटी छोटी सी। और देख सकते अंदर यहाँ पर कोई नहीं है अभी, और पंडित जी भी ने, आप देख सकते हैं ये क्या है भाई, पत्थर की, पूरा पत्थर का। तो आपने जो देख लिया है, इसके बाद देखिए यहाँ का जो एरिया, ऊपर वाला एरिया है, तो इस प्रकार का बना हुआ है, जो काफी पूरा पत्थर के टुकड़ों से, बलुआ पत्थर और लाल पत्थर से पूरा मंदिर बना हुआ है। ये चंदेल मंदिर है, 13वीं शताब्दी में बना हुआ था ये मंदिर। तो एक दिन में कैसे संभव हो सकता है? कितना डिजाइन है इसकी, पत्थर पूरी पत्थर की, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और देखिए ये थोड़ा सा कुछ सामान रखने के लिए थोड़ा सा एक घर बना हुआ है। तो साथियों, इस मंदिर के बारे में बता दें, इस मंदिर का इतिहास ये है, कहते हैं लोग कि पहले जो चंदेल राजा और चंदेल राजा का एक पुत्र हुआ करता था, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उन राजा को बनवाना था, यहाँ एक बड़ा तालाब है और पुत्र को बनवाना था मंदिर। तो उन्होंने एक आपस में दोनों की झगड़ा हो गया, बाप और बेटों का। तो वो झगड़ा इसलिए हो गया कि किसी ने कहा उनसे कि एक दिन में आपको तालाब बनवाना पड़ेगा और एक दिन में पुत्र को ये मंदिर, तो कैसे संभव है? तो उस राजा के पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप अगर एक दिन में अगर पूरा तालाब बनवा दोगे तो एक दिन में हम मंदिर भी पूरा यानी मंदिर पूर्ण करवाने का काम भी मैं पूरा कर दूंगा। तो कहावत ये सत्य है, यहाँ के जो पंडित जी ने बताया था, यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन यानी कुछ पंडित जी या कुछ लोग कहते हैं कि ये सत्य घटना है। तो आज मैं उन्हीं से पूछ के आया हूँ। तो पहले ये मंदिर सीमेंट या ईंट या कुछ से बन रहा था, तो ये पत्थर ऑटोमेटिक जैसे बना आधा और ऑटोमेटिक गिर गया था। तो उनकी जो चंदेल राजा उनके चंदेल राजा और पुत्र थे, तो उनकी आपस में बहसबाजी हो गई कि हमको यानी पुत्र को बनवाना था ये मंदिर और पिता को बनवाना था वो तालाब अभी हम लेके चल रहे हैं आपको दिखाने। तो ये मंदिर जब वो सीमेंट से बना तो ऑटोमेटिक गिर गया था। तो पुत्र ने सोचा ये तो क्या है, ये तो पूरा गिर गया। तो उन्होंने ऐसा किया, ऑटोमेटिक उनने बनाया भी नहीं है, पर ऑटोमेटिक यानी शंकर भोलेनाथ की ऐसी शक्ति चली कि ऑटोमेटिक पत्थर से पूरे एक दिन में बन के तैयार हो गया। तो वास्तव में एक दिन में ही उनके पिताजी ने तालाब खोद दिया था। चंदेल राजा जो थे एक दिन में तालाब खोद के पूरा क्लियर कर दिया था। तो यही इतिहास इस मंदिर का काफी है। और यहाँ पर कोई है नहीं तो और पंडित जी से पूछते, और इसके बाद हम आपको वहाँ थोड़ा और ऊपर एक मंदिर है वहां पर लेके चलेंगे, आखिर क्या है उस मंदिर में और किस प्रकार की यानी मूर्ति बैठी है और पहाड़ यहाँ पे है। तो हम चलेंगे, साथियों बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ का इतिहास, ये मंदिर का इतिहास ये है कि एक दिन में कैसे संभव है, लेकिन वास्तव में एक दिन का ही मंदिर है और पूरे पत्थर का मंदिर है। कम से कम हजारों लाखों पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों से यानी बलुआ पत्थर जो होते हैं, लाल पत्थर, उन्हीं के पूरे आकार से बना हुआ है। और ये मंदिर कहते हैं किसी ने नहीं बनाया, ये
ऑटोमेटिक मंदिर बन गया। ऑटोमेटिक ऐसी महिमा है कि ऑटोमेटिक मंदिर बन के तैयार हो गया था। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको छोटी छोटी मूर्तियां, किस प्रकार की मूर्तियां हैं इस पत्थर द्वारा। देखिए पूरा पत्थर पत्थर का बना हुआ है, देखेंगे। देखिए पूरे पत्थर पत्थर का यहाँ से एरिया पूरा ऐसा दिखता है ये मंदिर। देखिए फ्लैक्स जल रहा होगा। तो साथियों यहाँ से देखिए वो मंदिर है एरिया, मंदिर से यहाँ से जो देखिए यहाँ से पानी निकलता है। शंकर जी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ से काफ़ी मूर्तियों की पत्थर से बनी हुई है, छोटी छोटी मूर्तियाँ देखिए। और कुछ मूर्तियाँ खंडित भी हो गई हैं, इस समय कोई मूर्ति खंडित भी हो गई है। यहाँ पर देखिए कितना पूरा पत्थर। अब हम लेके चलते हैं यहाँ से, मंदिर से जस्ट पूरा ऊपर है गौरैया माता का मंदिर। तो वह मंदिर यही मंदिर के संपर्क सूत्र से बना हुआ है। तो उन्हीं के यानी कहते हैं कि जब तक अगर वहाँ पे नहीं जाइए तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, और नहीं मानते हैं। तो हम लेके चलते हैं वहीं पर, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सीढ़ी बिल्कुल सीधी लगी हुई है। वो कम से कम मिनिमम 500-1000 के समथिंग सीढ़ी करेगी। पूरा पहाड़ देखिए, आप व्यू भी बताइए देखिए, और देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई। देखेंगे ये वही तला है जो हमने बताया था। देखिए ये वही तला है। देखिए पूरा आपको ऐसा चढ़ना पड़ेगा। तो आइए साथियों, थोड़ा वेट और करिए। अगर आपने इतना हमारे साथ सपोर्ट किया है तो थोड़ा और चलिए हमारे साथ। गौरैया माता का मंदिर दिखाएंगे आखिर क्या है और इतने ऊपर क्यों बैठे हैं। साथियों बने रहिए हमारे साथ। आइए, गौरैया माता मंदिर आ गया और यहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी लेंगे आखिर क्या है यहाँ इतने ऊपर माता रानी का आना कैसे हुआ और किस प्रकार, तो सब बताएंगे। आइए। प्रभु की ऐसी कृपा और प्रेमियों, आज प्रभु का ही प्रसाद कामना नाथ जी बांट रहे हैं, क्योंकि कामना नाथ में जाने से चित्त शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित माता जी का। तो ये मंदिर
सन 2013 में बना हुआ था। और वो मंदिर, वो गौरैया मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर, वो बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। और ये गौरैया माता का यहाँ क्या हुआ कि एक बार जो वहाँ के पंडित जी रहते थे, तो एक बार उन्हें सपने में गौरैया माता दिखी। तो सपने में जो उन्होंने जो कहा तो वो बात सत्य है। तो उन्होंने पंडित जी को सपना दिया कि मुझे एक अलग स्थान चाहिए और ऊपर स्थान चाहिए। तो ये साथियों काफ़ी पूरा पहाड़ के ऊपर, जस्ट ऊपर बना हुआ है गौरैया मंदिर। काफ़ी लोग यहाँ कीर्तन। तो साथियों जो आपको ये 2 मकान दिख रहे हैं, ये 2 कार्यालय रुकने के लिए, पंडित जी के लिए और पूरी टीम के लिए होते हैं। जैसे कोई बरसात में पानी यानी कुछ भी आया तो इसमें रुकने के लिए एक कार्यालय, 2 मकान बने हुए हैं। इसके बाद हम चलेंगे नीचे की ओर आगे। सड़क के बाद हम आ गए हैं वहाँ से गौरैया माता के मंदिर। अब सीधे चल रहे हैं, वही तालाब दिखाएं जो हमने ब्लॉग में दिखाया था, वही तालाब के पास जा रहे हैं। तो आखिर क्या है, कितना बड़ा तालाब है, हम चलेंगे वहीं पर। तो देखिए मंदिर का मैंने पूरा एरिया बता दिया था और ये है पूरा मंदिर। देखिए तो साथियों ये देखिए वही तालाब है जो मैंने वहाँ ब्लॉग में बताया था कि पिता और पुत्री का जो संबंध था। तो यहाँ एक दादाजी अपनी भैंसों को लिए हैं, पूछते हैं। तो बताइए दादाजी, यानी इनके वजह थे वो बता रहे थे कि पुत्री का और पिता का दोनों का आपस में मतलब बात बड़ा हुआ कि मंदिर बनवाएंगे और पिता बोले हम तालाब बनवाएंगे। अच्छा, पर इतनी जानकारी पूर्व से मिली। सुबह आपको बता। तो ये घटना सत्य है? अब सत्य है। अब पूर्वजों की बात है। अच्छा, जाइए दादाजी। साथियों जो हमारे दादाजी मिले हैं, उन्होंने जो जानकारी दी, तो वास्तव में उन पूर्वजों का यही कहना था कि वास्तव में ये घटना सत्य है कि देखिए एक दिन का तालाब है। ये आज के समय में कोई थोड़ा सा गड्ढा भी नहीं खोद पाता। तो पहले के समय में एक कहावत यानी इतिहासों में जो लिखा है, जो सत्य माना गया है, तो ये तालाब इतना काफ़ी बड़ा दिखा रहा है। एक पिताजी एक चंदेल राजा थे, तो उन्होंने एक तालाब एक दिन में बनवाया था। देखिए ये पूरा तालाब है और काफ़ी साफ पानी। तो साथियों देखिए उन दादाजी ने बोला था कि थोड़ा आगे जाइए आपको एक बंगला दिखेगा। तो ये वही राजा का बनाया हुआ बंगला है जो एक दिन में राजा जी ने तालाब और पूरे रहने के लिए वही बंगला बनवाया था। तो हम बताएंगे क्या है आखिर बंगला में। फटाफट चलिए। ये बंगला काफ़ी पुराना लग रहा है हमको और काफ़ी हमें जानवर भी थोड़ा लग रहे हैं अजीब से, क्योंकि वहाँ पूरा घास जमा हुआ है उस पर। तो देखेंगे तो आखिर क्या है। तो देखिए हम चल रहे हैं। तो साथियों देखिए वही जो महल बंगला है जो हमको पिछले दादाजी ने बताया था वहाँ पर कि यहीं जाइए आप। ये वही राजा ने बनवाया था जो वो मंदिर, पुत्री ने, और ये तालाब और एक बंगला एक ही दिन का बना है साथियों, एक ही दिन का बना हुआ है। देखिए प्राचीन 13वीं शताब्दी में बनाया हुआ था ये तालाब। पिताजी ने और पुत्री ने वो मंदिर बनवाया था शिव जी का। गौरैया मंदिर यानी गौरैया गांव में है तो गौरैया मंदिर बोलते हैं उसे, और शिव जी का मंदिर है। और देखिए काफ़ी मैंने बताया था काफ़ी सुंदर तालाब है और ये तालाब एक इतिहासों में एक माना गया है। तो मैं देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा यानी गोल टाइप में बना हुआ है देखिए। और यहाँ काफी दीवारें पूरी टूट गए हैं। देखिए एक तालाब यानी यहाँ पेड़ है तो यहाँ पेड़ के कारण
टूटी पड़ी हुई है। आइए यहाँ से, और यहाँ से देखिए पूरा बंगला यहाँ से ऊपर देखिए कैसा लग रहा है। और तो ये बंगला जो पूरा प्राचीन काल का बंगला है और काफी डिजाइन से बना हुआ है। ये बंगला सीमेंट और चूना पत्थर से बनाया गया था। और देखिए काफी सुंदर भी लग रहा है यहाँ से नजारा। इसके बाद साथियों चलेंगे, देखिए यहाँ तो साथियों ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो साथियों हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर साथियों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सभी को जय हिंद जय भारत।